मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग आज नीति शतकम जो महाकवि भर्तहरि जी का मुक्तक काव्य है की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। मित्रों हम लोग आज भाग 6 में नीति शतक के शेष बचे सभी प्रश्नों को देखेंगे और आज हम लोग नीति शतकम की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को समाप्त कर देंगे और कल से किसी अन्य ग्रंथ की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। चलिए मित्रों हम लोग अपना प्रश्नों की सीरीज को आरंभ करते हैं। तो मित्रों कल हमारा जो लास्ट प्रश्न था वो ये था, किसकी सेवा करना परम कठिन कार्य है। 250 का हमारा जो क्वेश्चन था, किसकी सेवा करना परम कठिन कार्य है। तो 250 का जो हमारा राइट आंसर था वो था राजा या स्वामी की सेवा करना कठिन कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 251 का देखेंगे। आचार्य दंडी ने किसको अलंकार माना है। आचार्य दंडी जी ने किसको अलंकार माना है। तो शोभादायक धर्म को। किसको? शोभादायक धर्म को आचार्य दंडी ने अलंकार माना है। नेक्स्ट है, भर्तहरि के वर्णनों के अनुसार उस समय सबसे बुरी दशा किसकी थी। भर्तहरि के वर्णनों के अनुसार उस समय सबसे बुरी दशा किसकी थी। तो 252 का देखेंगे हम लोग। तो किसकी थी? विद्वानों की। मित्रों हम लोग थोड़ी स्पीड से प्रश्नों को करेंगे जिससे कम टाइम में हमारे प्रश्नों को किया जा सके। नेक्स्ट है, भर्तहरि के मुक्तकों में किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। वैसे तो कई छंदों का हुआ है लेकिन सबसे अधिक किस छंदों का हुआ है। 253 का देखेंगे। तो मित्रों सबसे अधिक हुआ है वो शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है मित्रों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। किसके पास विद्या नहीं है। जिसके पास विद्या नहीं है वह है। तो जिसके पास विद्या नहीं है वो क्या है? मूर्ख है या पशु है। तो विद्या विहीना पशु, अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु है। नेक्स्ट है मित्रों, यहाँ पर हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, पशु या मूर्ख में पशु ही लगाना है। जिसमें जीवन की एक देशीयता रहती है उसे कहते हैं। 255 का देखेंगे। तो क्या कहते हैं? जिसमें जीवन की एक देशीयता रहती है उसे कहते हैं। 255 का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा खंड काव्य। 255 में क्या हो जाएगा? वी। नेक्स्ट है, किसकी अवस्था ही पदार्थों को बड़ा या छोटा बनाती है। 256 का देखेंगे। किसकी अवस्था ही पदार्थों को छोटा या बड़ा बनाती है। तो धनिकों की अवस्था। नेक्स्ट है 57 का देखेंगे। धन की कौन सी गति नहीं होती है। तो दानम भोगो नासहा। त्रस्ता 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। पूछा है यहाँ पर कौन सी गति नहीं होती है। तो धर्म गति नहीं होती है। नेक्स्ट है, ये महत्वपूर्ण सूक्ति है, कई बार परीक्षाओं में आई भी है। ना खलु बया तेजसो हेतु, ये कथन किसका है। 258 का देखेंगे हम लोग। तो ये भर्तहरि जी का है। नेक्स्ट है मित्रों, भर्तहरि ने किसमें सब गुण माने हैं। तो सोने में सभी, भर्तहरि के अनुसार सोने में सभी गुण होते हैं। नेक्स्ट है, जब हिमालय का पंख काटा जा रहा था जब हिमालय का पंख काटा जा रहा था उस समय मैनाक कहाँ छिप गया था। 260 का देखेंगे। तो उस समय जो मैनाक वो समुद्र में छुप गया था। नेक्स्ट है 61 का देखेंगे। नीति शतकम का विषय है। मित्रों हम लोग केवल हमारा जिससे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो केवल सही आंसर को ही पढ़ते हैं और उसी को टिक करते हैं। जहां आवश्यकता होती है वहीं हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। तो 261 का हो जाएगा, मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला नीति शतकम का विषय है। नेक्स्ट है, जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उनका पतन कितने प्रकार से होता है। तो
वाष्ण का देखते हैं हम लोग, तो उनका पतन जो है सैकड़ों प्रकार से होता है, अर्थात 100 प्रकार से होता है। नेक्स्ट है, यदि मनुष्य के पास मित्र है तो उसको किस चीज की आवश्यकता नहीं होती है? 263 का देखेंगे तो उसे औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, सर्वज्ञ की व्याकरणात्मक टिप्पणी है। 264 का देखेंगे हम लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर हो जाएगा सर्व और ज्ञा। दूसरा ऑप्शन सही है, ज्ञा धातु है, सर्व ज्ञा धातु का। 65 का देखते हैं हम लोग, मनुष्य का सच्चा भूषण है। मनुष्य का सच्चा भूषण या आभूषण क्या है? 265 का देखेंगे हम लोग, तो वाणी है। शीलम परम भूषणम, ये भी महत्वपूर्ण था। और यहाँ पर यह भी है कि मनुष्य का जो है सच्चा भूषण क्या है? वाणी। नेक्स्ट है, फूल के गुच्छों की भांति मनुष्यों की कितनी गतियां होती हैं? 266 का देखेंगे, तो कितनी होती हैं? 2 गतियां होती हैं। नेक्स्ट है, आयु और विलास किस प्रकार क्षणभंगुर हैं? 67 का देखेंगे, तो जल की लहर और बादल की बिजली की तरह। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, विधि रहो बलवानिति में मति, अर्थात विधि अहो बलवान इति में मति किसने कहा है? 268 का देखेंगे, महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ये भर्तृहरि जी ने कहा है, ये कई बार पूछी गई है मित्रों, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट है, किम जीर्णम तड़मत्ति मानम अहताम अग्रेसरः केसरी। प्रस्तुत पंक्ति में केसरी शब्द किसके लिए आया है यहाँ पर? तो मित्रों जो केसरी शब्द है वो शेर के लिए आया है। किसके लिए केसरी आता है? शेर के लिए आया है यहाँ पर। 269 का देखेंगे हम लोग। और नेक्स्ट देखेंगे, किस एक के बिना सारे गुण तड़वत हैं? किस एक के बिना? तो धन के बिना सारे गुण तड़वत हैं, नीति शतकम के अनुसार है ये। नेक्स्ट है, वेश्या के समान किसको कहा गया है? 271 का देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो राजनीति को वेश्या के समान कहा गया है। जैसे राजनीति अनेक रूपों वाली होती है, वेश्याओं भी अनेक रूपों वाली होती हैं। नेक्स्ट है, संतः स्वयं परहिते विहितावियोगाः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो 72 का देखते हैं, तो ये नीति शतकम से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, भर्तृहरि के अनुसार सारी पृथ्वी उसके लिए रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। 73 का देखेंगे, किसके लिए? जो मनुष्य पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कमाकर रखा है। नेक्स्ट है, अमृत का खजाना है। भाई नीति शतकम के अनुसार अमृत का खजाना क्या है? तो चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा अमृत का खजाना है। नेक्स्ट है, कौन सी सूक्ति नीति शतकम की नहीं है? कितना अच्छा प्रश्न है। तो मित्रों 275 का हम लोग देखेंगे, सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ते ना खलु बया तेज सो हेतुः विधि अहो बलवान इति में मति। ये तीनों मित्रों नीति शतकम की हैं, जबकि जो पहली है स्वजन एवात्र यथा प्रमोद में थी, ये जो नीति शतकम की नहीं है। नेक्स्ट, इत सिंह के कथन के आधार पर भर्तृहरि को कहा जाता है। 276 का देखेंगे, तो इत सिंह के कथन के आधार पर भर्तृहरि जी को बौद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है, गीत वाद्य नृत्य आदि कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं 64 प्रकार की। कितनी? 64, 64। 278 का देखते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, ये है। नेक्स्ट है,
जब मृदंग के मुंह पर क्या है, जब मृदंग के मुंह पर आटा लेप कर बोहन लगा दिया जाता है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? तो उसकी आवाज़ जो है मित्रों वो बहुत ही सुरीली अर्थात मधुर होती है, मधुर हो जाती है। नेक्स्ट है एसाम न विद्या न तपो न दानम। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है? तो 280 का हम लोग देखेंगे। तो मित्रों यहाँ पर हमारा उपजाति छंद है। कौन सा? उपजाति छंद है। नेक्स्ट है 281 का देखेंगे हम लोग। किम तेन हेमगिरला रजतांद्रला यत्रासिताश्च तरह तरवस्त एव पद में हेमगिरला शब्द किस पर्वत के लिए आया है? यहाँ पर तो हेमगिरला शब्द है वो मित्रों ये पूछा गया है किस पर्वत के लिए आया है? तो ये नीति शतक में जब हम वर्णन करेंगे तो सुमेरु पर्वत के लिए आया है। किसके लिए? सुमेरु पर्वत के लिए। नेक्स्ट है सूनु सच्चिरता सती प्रियतमा स्वामी प्रसाद उन्मुखा पद में जो सूनु पद किस शब्द का अर्थ है? सूनु शब्द का अर्थ पूछा गया है क्या है? तो 282 का देखेंगे तो सूनु यहाँ पर जो आया पुत्र के लिए आया है। 282 का क्या हो जाएगा? पुत्र के लिए आया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गद्य का भाग नहीं है। गद्य का भाग कौन सा नहीं है? कथा, आख्यायिका, कथनिका या चंपू। 283 का देखेंगे तो यहाँ पर चंपू गद्य का भाग नहीं है, जबकि आख्यायिका, कथा, कथनिका ये तीनों क्या है? गद्य के भाग हैं और चंपू गद्य का भाग नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्वायत्तम एकात्मगुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया पद में जो छादन शब्द का अर्थ पूछा गया है तो छादन शब्द का अर्थ क्या है? तो छादन का अर्थ होता है ढकना या आवरण अर्थात आवरण, चारों ओर से घिरा हुआ। 285 का देखेंगे हम लोग। भर्तहरि के अनुसार कौन आनंद मग्न होकर अपने पेट को भरने में लगा रहता है? तो भर्तहरि जी के अनुसार जो कुत्ता है वो आनंद मग्न होकर अपने पेट को भरने में हर समय लगा रहता है। नेक्स्ट है गंगा शिवाजी के सिर से कहाँ जाकर गिरी? ये श्लोक के अनुसार पूछा गया है नीति से तुमके। गंगा शिवाजी के सिर से कहाँ जाकर गिरी थी? 286 का देखेंगे तो शिवजी के बाद, शिवजी के सिर के बाद वो हिमालय पर्वत में जाकर गिरी। नेक्स्ट है शास्त्र में किसकी दवा विहित नहीं है? 287 का देखेंगे तो मूर्ख की मित्रों दवा नहीं है, कोई औषधि नहीं है। नेक्स्ट है चंद्रोज्ज्वला, चंद्र उज्ज्वला में समास है। 288 का देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है किसकी प्रसिद्ध कीर्ति को ब्रह्मा विनष्ट नहीं कर सकता है? तो हंस की। उसके दूध और पानी के अलग करने के गुण को ब्रह्मा भी नष्ट नहीं कर सकता है। ये नीति शतकम के श्लोक के अनुसार है यहाँ पर। नेक्स्ट है ब्रह्मा का वाहन है। मित्रों ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रह्मा का वाहन क्या है? तो ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? हंस। क्या है? ब्रह्मा का वाहन हंस है। नेक्स्ट देखते हैं सुधाम बिना न फ्रयुर्विरामम न निश्चार्थ आद विरम अंति। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 291 का हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा धीरा। क्या हो जाएगा? धीरा। नेक्स्ट है यहाँ पर है ऐश्वर्य का आभूषण है। तो जो ऐश्वर्य का आभूषण वो क्या है? सुजनता। क्या है? सुजनता ऐश्वर्य का आभूषण है। नेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मृगमीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम। मृगमीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम में जो मीन पद आया है, वही जो मीन पद शब्द आया है वो किसके लिए आया है? तो जो मीन आया है वो मछली के लिए आया है। किसके लिए आया है? मछली के लिए आया है। नेक्स्ट देखते हैं 94 का देखेंगे हम लोग। भर्तहरि के अनुसार धैर्यशाली पुरुष
न्याय युक्त मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं, चाहे 294 का देखेंगे, नीति में निपुण व्यक्ति निंदा करे या प्रशंसा करे। नेक्स्ट देखेंगे, सज्जनों के मित्रता की तुलना की गई है। भाई सज्जनों के जो मित्रता की तुलना किससे की गई है? 295 का देखेंगे, तो दिन के उत्तरार्ध में रहने वाली छाया की तरह। जो उत्तरार्ध की मित्रों छाया होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और धीरे धीरे ही बढ़ती है। और नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा इसका जो ऑप्शन था वो कौन सा था मित्रों? इसका हमारा वी ऑप्शन ही सही था। कौन सा था हमारा? यहाँ पर वी ऑप्शन सही था, दिन के उत्तरार्ध में रहने वाली छाया की तरह। नेक्स्ट देखेंगे, भर्तहरि के मन में कितने शल्य या कील की तरह चुभते हैं? भर्तहरि के मन में कितने शल्य कील की तरह चुभते हैं? 296 का देखेंगे, तो 7। कितने? 7 शल्य। नेक्स्ट है 297 का देखेंगे, सकल जन साधारण के कल्याण का मार्ग नहीं है। सकल जन साधारण के कल्याण का मार्ग नहीं है, तो कौन सा नहीं? अपने कल्याण को सोचना। नेक्स्ट है, पर्योषित पद का अर्थ है। 298 का देखेंगे, क्या अर्थ है? दूसरे की स्त्री। पर्योषित दूसरे की स्त्री। नेक्स्ट है 299 का देखेंगे, भर्तहरि के अनुसार कितने गुणों से युक्त राजा की सेवा करनी चाहिए? भर्तहरि जी के अनुसार कितने गुणों से युक्त राजा की सेवा करनी चाहिए? तो 6 गुणों से युक्त राजा की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है मित्रों, अति लघु और अचेतन होने पर भी सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही जलने लगती है। अति लघु और अचेतन होने पर भी सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही जलने लगती है। क्या जलने लगती है मित्रों? 300 का हम लोग देखेंगे, तो सूर्यकांत मणि। कौन सी? सूर्यकांत मणि। मित्रों हमारे लगभग 9 प्रश्न और हैं, तो वो भी हम कर लेते हैं। आज नीति शतकम जो हमारा ग्रंथ है इसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को हम समाप्त कर देंगे। चलिए मित्रों 301 का देखेंगे, भर्तहरि ने राजन दुदुक्षसी यदि छित्तुधेनु एनाम में पृथ्वी की तुलना किससे की गई है? फिर से देखते हैं एक बार, भर्तहरि ने राजन दुदुक्षसी यदि छित्तधेनु में नाम में जो पृथ्वी की तुलना किससे की है? तो यहाँ पर जो पृथ्वी की तुलना है वो किससे की गई है? वो गाय से की गई है। किससे? गाय से की गई है। नेक्स्ट है 302 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति नीति शतकम की नहीं है? 302 का देखेंगे, तो मित्रों यहाँ पर जो है सताम ही संदेह पदेशु वस्तुसु, ये नीति शतकम की नहीं है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया मैनाक के पिता का नाम है। तो 303 जो हमारा प्रश्न नंबर है, यहाँ पर मैनाक के पिता का नाम पूछा गया है, तो क्या है? हिमालय। क्या है? हिमालय। नेक्स्ट है, इंद्र ने किसके पंख काटे थे? ये भी महत्वपूर्ण है मित्रों। तो पर्वत के पंख काटे थे इंद्र ने। किसके काटे थे? पर्वत के पंख काटे थे। किसके काटे थे? पर्वत के पंख इंद्र ने काटे थे। नेक्स्ट है, सत्संगति के प्रभाव से, ये भी महत्वपूर्ण है। 305 का देखेंगे, सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। दूसरा है सत्य और सदाचरण में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। तीसरा है मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो मित्रों उपयुक्त तीनों सही है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं किससे? सत्संगति के प्रभाव से, अच्छी संगति के प्रभाव से। नेक्स्ट देखते हैं, विपदि धैर्यम अथवा अभ्युदय क्षमा सदसि वाक्य पटुता युधि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा विक्रमा। क्या हो जाएगा? विक्रमा। नेक्स्ट है 7 का देखेंगे,
भर्तहरि के संसार में किस एक को पुण्यवान जन प्राप्त नहीं करते हैं। 307 का देखेंगे तो जो दिन रात परिश्रम करता है। फिर से देखते हैं, भर्तहरि के संसार में किस एक को पुण्यवान जन प्राप्त नहीं करते हैं, जो दिन रात परिश्रम करता है। 307 का डी सही है। नेक्स्ट 308 का देखेंगे, सज्जन पुरुष संसार में इस प्रकार का आचरण नहीं करते हैं। सज्जन पुरुष संसार में इस प्रकार का आचरण नहीं करते हैं। किस प्रकार का नहीं करते हैं? मद मस्त रहते हैं। मद मस्त रहते हैं। नेक्स्ट है, समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है। 309 महत्वपूर्ण है मित्रों। तो जो सत्पुरुष लोग होते हैं, सदाचारी लोग होते हैं, वो समृद्धि आ जाने पर भी अभिमान रहित होते हैं, अर्थात उसमें कोई अभिमान का समावेश नहीं होता है। मित्रों, हम लोग आज का अपना लास्ट प्रश्न देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ब्यालम बाल मृणाल तंतु भेरसो, ब्यालम बाल मृणाल तंतु भेरसो। यहाँ व्यालम पद का अर्थ पूछा गया है। 310 का हम लोग देखेंगे तो मित्रों, जो व्याल है वो आया है दुष्ट गज अर्थात दुष्ट हाथी के लिए। मित्रों, हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, हम लोग किसी अन्य ग्रंथ की प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।